चैप्टर 1 मेमोरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्टेंट आउटपुट मिलता है। जो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है जिसको कलेक्ट करके एक इन्फॉर्मेशन बनती है। डाटा को प्रोसेस किया जाता है यूजिंग प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के दो पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड द कंट्रोल यूनिट। Arithmetic logical unit is responsible for the all types of calculations and comparison operations in the computer. The CPU is responsible for regulating the flow of data and control to different devices of the computer, be it input, output, processing or storage devices. Inside the input process output cycle, CPU input devices से एक input receive करता है और फिर वो कंप्यूटर्स मेमोरी जिसे हम कहते हैं रैम, वहाँ पे प्रोसेसिंग का रिजल्ट स्टोर करता है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो CPU फाइनल रिजल्ट मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेजता है। द कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आफ्टर द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी सेव्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस द यूज़र वांट्स इट। द आउटपुट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लाइक द पेन ड्राइव और इट कैन बी प्रिंटेड। Inside the system unit, the CPU is the main processing device of the computer. CPU के साथ साथ और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जो CPU की हेल्प करते हैं। पहला है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक पावर बॉक्स की तरह कंप्यूटर के सारे इनर कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लोकेट होती है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे सॉफ्टवेयर्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने में मदद करता है। मदरबोर्ड द मेन सर्किट बोर्ड होता है ऑफ द कंप्यूटर और इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस लाइक CPU एंड ROM आर लोकेटेड हेयर। हाउ इज डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? द प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरिंग ऑफ डाटा ऑन अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। डाटा को पहले रॉ डाटा को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करा जाता है। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 and 1 और फिर उन बाइनरी डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है और फिर इन्हीं के हेल्प से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करते हैं। बाइनरी नंबर्स ओनली 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 and 1, और नंबर्स लाइक 0 to 8 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 एक्सेट्रा। 0 मीन्स होता है ऑफ, 1 मीन्स होता है ऑन। 0 और 1 दो डिजिट्स को हम कहते हैं बिट्स और इन बाइट्स को हम ज्वाइन करते हैं जिससे बनता है बाइट्स। 8 बाइट्स मेक 1 बाइट, 1024 बाइट्स मेक 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स मेक 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स मेक 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट मेक्स 1 टेराबाइट TB, 1024 TB makes 1 petabyte, 1024 PB makes 1 exabyte, 1024 EB makes 1 zettabyte, 1024 zettabyte makes 1 yottabyte. ROM is the read only memory. ये मदरबोर्ड में लोकेट होती है। इट इज़ अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे बायस कहते हैं। सारे प्रोग्राम्स यहीं से रन किए जाते हैं। ये खाली रीड ओनली मेमोरी होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ भी करेंगे तो इसमें जो डाटा स्टोर्ड होता है वो इरेज नहीं होता है। रैम इसके ऑपोजिट होता है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी मदरबोर्ड पे लोकेट होती है। कंप्यूटर जैसी टर्न ऑफ करेंगे तो इसमें जो भी डाटा स्टोर्ड है वो कम्प्लीटली इरेज हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है मदरबोर्ड पे। और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं CD, DVD, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैं। ये एक राउंड डिस्क होती है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव ये आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें 2 GB डाटा से लेके 2 टेराबाइट डाटा तक स्टोर हो सकता है और इसे हम कनेक्ट करते हैं थ्रू USB। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव ये हार्ड डिस्क के तरीके से ही होती है, पेन ड्राइव से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। क्लाउड स्टोरेज लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज है। इसमें सारा डाटा ओवर द इंटरनेट स्टोर होता है। पावर बैंक, जब हम अपने फ़ोन को किसी पावर बैंक की हेल्प से चार्ज करते हैं तो वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिवाइस होता है। हमारे पास जब सॉकेट अवेलेबल नहीं होता, जैसे हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम पावर बैंक की हेल्प से अपने फ़ोन को कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। The capacity of power bank is measured in mAh, millilab hour. Thank you.